ईयर 1995 यूएस गवर्नमेंट शट डाउन बाय जस्ट 5 डेज, लेकिन उसका रिएक्शन हमारे इंडिया निफ्टी पे -2.5%। ईयर 96 में 21 डेज के लिए शट डाउन, निफ्टी का रिएक्शन -5%। ईयर 2013 में 16 डेज के लिए शट डाउन, लेकिन यहाँ पे निफ्टी +2%। ईयर 2018-19 में सबसे ज्यादा दिनों के लिए शट डाउन 24 डेज, और वहां पे निफ्टी करेक्ट हुआ -4%। वेरी रिसेंटली 1 अक्टूबर को यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुई है, तो अब उसका क्या इंपैक्ट आएगा इंडिया निफ्टी पे, बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो बात करेंगे हम 3 चीजों की। पहली, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है। सेकंड, इंडिया मार्केट पे क्या इंपैक्ट है और क्या इंपैक्ट आ रहा है। थर्ड, एज अ रिटेलर जैसे आप और मैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है मार्केट में इन्वेस्टेड बने रहने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से आपको प्रॉपर फंडिंग को, प्रॉपर मनी को यूटिलाइज करना होता है, तो उसके लिए एक फंडिंग बिल ले आता है। लेकिन जब जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन पार्टी आपस में डिसीजन मेकिंग नहीं बनता है कि मनी को कैसे यूटिलाइज करा जाए, तो वहां पे गवर्नमेंट का इवेंचुअली शट डाउन हो जाता है। दैट मीन्स वो वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी रिपब्लिकन्स, ट्रम्प चाहते थे कि स्पेंडिंग को कम किया जाए ताकि इकोनॉमी को सेव किया जाए, लेकिन वहां पे डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि स्पेंडिंग को कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पे कंप्लीट डेडलॉक हो रहा है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के लिए। तो आज हम बैठे हैं 8 अक्टूबर को, 7 दिन हो गए हैं, ये डेडलॉक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो स्टिल दिस शटडाउन इज ऑन गोइंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं हो रहा है यूएस गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं कि इंडिया मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। इंडिया निफ्टी अगर आप क्रिटिकली देखें, एक क्रिटिकल जंक्शन पे खड़ी हुई है विच इज अराउंड 25,000। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी के लिए कि जब भी वो इस पे आता है, ब्रेक हो जाता है और वापस वहां से रिवर्स करता है, बिकॉज ये एक एडिशनल इवेंट हो गया है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से, जहां पे निफ्टी का सेम यही लेवल को टेस्ट किया जा रहा है। और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से जो एफआईआईज हैं अब वो और कॉशियस हो गया और मोस्ट लाइकली वो इंडिया में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड साथ साथ एक ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जितने वो कॉशियस होते जा रहे हैं, वो अपना जो फंड है वो सेफ हेवन में डालते जा रहे हैं एज अ हेज फंड। तभी आप ये देख पा रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस लगातार एवरी डे इज इंक्रीजिंग, बिकॉज गोल्ड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सेफ हेवन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, क्या ये इकोनॉमिक कोलैप्स है या एक पॉलिटिकल डेडलॉक है। मेरा ये मानना है और एक व्यू पॉइंट भी यही है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इज ओनली अ शॉर्ट टर्म मेजर, कोई इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई है। इसी को समझते हुए हमें ये देखना है कि अब एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए। आज के टाइम पे अभी आईटी स्टॉक्स पे एक बहुत अच्छा प्रेशर देखा जा रहा है, इवन दो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स आर मोर ड्रिवन बाय द यूएस इकोनॉमी बिकॉज उनके क्लाइंट्स आर मोस्ट यूएस ओरिएंटेड। सिमिलरली फार्मा सेक्टर पे प्रेशर है बिकॉज यूएस गवर्नमेंट लिटरली काम नहीं कर रही है, तो जो भी फार्मा रेगुलेटरी अप्रूवल से फार्मा रिलेटेड गवर्नमेंट वर्क है वो काम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बात करते हैं सेफ बेट की। सेफ बेट जनरली जब अनसर्टेनिटी रहती है तो हमेशा मेन होता है एफएमसीजी या कंजम्पशन सेक्टर, बिकॉज कंजम्पशन तो बनी रहेगी। तो एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर की तरफ आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड, जिस तरीके से एफआईआईज अपनी अप्रोच कर रहे हैं कि वो एक सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, तो आप भी सेफ हेवन की तरफ जा सकते हैं, विच इज गोल्ड ईटीएफ। लेकिन एज अ रिटेलर, एज अ स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको पैनिक नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट अगेन अ इकोनॉमी कोलैप्स, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल डेडलॉक। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अपनी एसआईपीज को, चाहे वो अपने म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो आपके स्टॉक्स में आपने कोई एसआईपीज कर रखी हो, तो उसको कंटिन्यू करते रहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो सेकंड बात करते हैं कि अगर आप अपना ध्यान थोड़ा सा लार्ज कैप्स पे लेके जाएं, तो लार्ज कैप्स में ऐसे सिनेरियोज में इंपैक्ट कम आता है, स्मॉल और मिड कैप पे इंपैक्ट ज्यादा आता है। तो अगर आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसको देखिए, वहां पे कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी एज अ डिप की, तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स को आप वहां पे अभी छोड़ सकते हैं। थर्ड, जैसे मैंने बोला कि आप गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ जा सकते हैं, एज अ हेज फंड की तरफ आपको यूज करें। अपने पोर्टफोलियो का ओवरऑल 5 से 10% बनाइए, ताकि जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी आए तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल अच्छा रिटर्न आपको देता रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो थोड़ा सा कैश रखें ताकि आप उस कैश को यूटिलाइज कर सकें। जितना आपके अच्छे स्टॉक्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, आप उसको यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि जिस दिन ये डेडलॉक खुला तो वहां से मार्केट रीबाउंड होने के इनिशियली चांसेस हैं। तो वहां से आपको एक अच्छा
इनिशियल गेन मिल सकता है। बट हाँ, एक लास्ट डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा अपनी एक वीडियो में देता हूँ कि ये मैं सारी खुद अपनी एक रिसर्च करता हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ और वो जो मैं पढ़ता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या आपके पास कुछ और अच्छी नॉलेज है तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करें ताकि हम बात कर सकें, समझ सकें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पे जवाब देता हूँ। आप लोगों से मैं भी सीखता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।